अब देखिए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भयंकर हो गया है। अब दोनों देश खुलकर युद्ध का ऐलान करके मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। कल पूरे दिन ईरान ने इजराइल के शहरों पर मिसाइल हमले किए और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर दी। इजरायली सेना ने ईरान के अरक, बुशर, इस्फहान, करज, शिराज, मशहद, करमनशाह, तेहरान, कराज और नातांज में मिसाइलें हमले किए हैं। आईडीएफ के मुताबिक इन ठिकानों पर ईरान के परमाणु बम और अन्य हथियार मौजूद थे। आईडीएफ का देखिए, ये जो इजराइल की सेना है, आईडीएफ का कहना है, इजरायली डिफेंस फोर्स का, कि उन्होंने इन ठिकानों को इसलिए टारगेट किया क्योंकि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स का प्रोडक्शन होता था। इजरायली सेना ने यह भी साफ किया कि उनके हमले ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के जितने भी जो मिलिट्री ठिकाने हैं, मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसने अपने हमलों में जुड़े वीडियोस भी जारी किए। इजराइल ने करमनशाह में ईरान के एक सैन्य बेस पर हमला करके 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। इजराइल के 60 फाइटर जेट्स ने रात में ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान की एक समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी अरक पर हमला किया। ये ईरान का एक इनएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट था। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान इसको दोबारा एक्टिव करके परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इस रिएक्टर को दोबारा चालू करके ईरान इसके जरिए परमाणु बम बनाने के लिए जो प्लूटोनियम है, जरूरी प्लूटोनियम, वो इकट्ठा कर रहा था। अब तस्वीरें तो गवाही दे ही देती हैं। इजराइल बार बार अपने बयानों में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले की बात इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान के हमले इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हो रहे हैं। इजराइल इन हमलों को वॉर क्राइम बताकर पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ बनाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। और इसकी वजह यह है कि कल ईरान ने इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए। रातों रात ऐसा लगा जैसे इजराइल के आसमान में गोला बारूद बरस रहा हो। इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि आज अगर इजराइल में एक अस्पताल को उड़ाने में कामयाब हो रहा है ईरान, तो ये बड़े संकेत हैं उसकी ताकत के। सोशल मीडिया पर ईरान की एक मिसाइल की बहुत चर्चा हो रही है। इसकी इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। ये मिसाइल ईरान की तरफ से फायर की गई थी। आसमान में ये मिसाइल किसी धूमकेतु की तरह नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो शेप है उसका। आपको बता दें कि ईरान की एक घातक मिसाइल है जिसका नाम है सेज्जिल। ईरान ने कल पहली बार सेज्जिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। ये ईरान की न्यू जनरेशन मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था। ईरान की सेज्जिल मिसाइल न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलो तक बारूद ले जा सकती है। ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। रेंज 2000 किलोमीटर, यानी ईरान इस मिसाइल से 10 मिनट में इजराइल के किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है। इस तरह की मिसाइलों से हुए हमले कल इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इजराइल के आयरन डोम ने लगभग 90% मिसाइल हमलों को तो नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कुछ मिसाइलों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान ने सुबह सुबह इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया है। इन हमलों में इजराइल बेयरशेबा में सोरोका अस्पताल को बहुत नुकसान पहुंचा है। उसकी तस्वीरें जो अब भी आ रही हैं वो लोगों को हैरान कर रही है। इसके अलावा देखिए, तेल अवीव हो, यरूशलेम, रामतगन, होलोन, इन तमाम जगहों पर मिसाइली हमले हुए हैं। ये आपको पूरा का पूरा इजराइल दिख रहा है जहां पर ये हमले हुए। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में ही करीब 6 धमाके सुने गए। दावा किया गया कि इन हमलों में रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया था। ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग भी थी। ये तस्वीरें उसी स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग की है। इसकी तबाही देखकर आप समझ सकते हैं कि हमला कितना भयानक रहा होगा। इजराइल के बेयरशेबा, जहां के एक अस्पताल पर हमला हुआ है जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले को इजराइल ने वॉर क्राइम बताया। इजराइल ने ईरान पर आम नागरिकों को टारगेट करने का आरोप लगाया। इजराइल का कहना है कि ईरान ने अस्पताल पर हमला करके युद्ध अपराध किया है और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अस्पताल पर हुए हमले की ये तस्वीरें बहुत डरावनी है। इस हमले के बाद पूरे अस्पताल में
कहीं पर आग के शोले, कहीं पर भगदड़। तो ये दृढ़ संकल्प दिखाता है इजराइल का। जिस अंदाज में बात आपने सुनी जनरल की अस्पताल पर हुए हमले को लेकर ईरान ने अपनी सफाई पेश की है। उसका दावा है कि ईरान के निशाने पर अस्पताल नहीं था, बल्कि अस्पताल के पास मौजूद इजरायली सेना का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स फॉर कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का दफ्तर था। उसको टारगेट करने की वजह से उसका थोड़ा बहुत असर अस्पताल पर हुआ। इजराइल ने इस दावे को खारिज किया है और तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं। अब देखिए, इजराइल ने दावे को खारिज करते हुए बदले की धमकी दे दी है। युद्ध के 7वें दिन दोनों देशों के बीच जंग कितनी भयानक हो रही है, इस पर हम आपको अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाना चाहते हैं। चिंता की बात अब क्या है? नेतन्याहू और खामेनेई, क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई है? अभी तक तो ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच चल रही है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर इजराइल युद्ध लड़ रहा है उस पर अमेरिका भी उसके साथ है। ये दोनों देश किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का एक देश परमाणु हथियार से संपन्न देश बन जाए, क्योंकि देखिए, अभी तक इस्लामिक देशों में अगर आप देखेंगे, मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब हो, कतार हो, जितने वहां कर मुस्लिम देश हैं, यूएई हैं, इनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन वहां पर एक होड़ मच जाएगी इसके बाद, और ये पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका किसी भी समय इस युद्ध में अब घुस सकता है, क्योंकि उसे ईरान के न्यूक्लियर क्षमता को हर हाल में रोकना है। अब इजराइल की मदद करना अमेरिका की मजबूरी भी है। अगर ईरान ने अपने हमलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और परमाणु बम बनाने की कोशिशें बंद नहीं की, तो अमेरिका जंग में उतर जाएगा। इजराइल ने अभी तक जितने भी हमले किए हैं वो ज्यादातर ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही किए हैं। पूरी लिस्ट देख लीजिए। इसमें भी अभी तक फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने में वो सफल नहीं हुआ है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ही अमेरिका और इजराइल की नजर में खटक रहा है। सबसे बड़ा प्लांट यही है। माना जा रहा है कि यहीं पर जल्द से जल्द वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की करीब पहुंच चुके थे। इजराइल और अमेरिका के लिए फोर्डो को तबाह करना बड़ा चैलेंज है, जरूरी है, क्योंकि इसे नष्ट किए बगैर ईरान के परमाणु शक्ति को छीनना मुमकिन ही नहीं है। फोर्डो ईरान के कोम प्रोविंस का एक शहर है और यहीं पर न्यूक्लियर प्लांट बनाया गया है। यह इलाका पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट को सुरक्षा कारणों से जमीन के करीब 300 फीट नीचे बनाया गया है, और चूंकि वो छुपा कर भी बनाता है, इसलिए वो जमीन के नीचे बनाता है। सुरक्षा कारण है, अगर कभी इजराइल की तरफ से बॉम्बिंग हो जाए, अमेरिका की तरफ से हो जाए, तो फिर इसीलिए वो जमीन के नीचे से बना रहा है। तमाम जगहों पर बंकर्स में वो अपने ये न्यूक्लियर प्लांट्स चलाता है। फिलहाल इजराइल के पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है जो इस न्यूक्लियर बेस को तबाह करे। भौगोलिक स्थिति की वजह से यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में हाईटेक सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, जिनकी मदद से परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम को 60% तक शुद्ध किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को कितना 90% तक शुद्ध बनाना पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि फोर्डो में ऐसी तकनीक पहुंच चुकी है जिससे यूरेनियम को परमाणु बम बनाने जितना शुद्ध किया जाने लगा है। यानी ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने के। इजराइल के पास इस न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े जो जानकारियां हैं वो कई वर्ष पुरानी है। इसीलिए अब इजराइल और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने जितना शुद्ध यूरेनियम मौजूद है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना अकेले इजराइल के बस की बात नहीं है। अगर उसे फाइटर जेट वहां तक पहुंच गए तो भी उनके पास ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है जो 300 फीट नीचे जमीन पर पहुंच जाए। इसीलिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका युद्ध में उतरने से, लेकिन जो अन्य देश हैं वो रोक रहे हैं इस वक्त। देखिए कौन कौन सी बातें सबसे बड़ी हैं। पहली है कि इजराइल अपने हमले से फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर दे। दूसरी, दो वजहों से रुक सकता है अमेरिका। या तो ईरान खुद ही फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट कर दे, कमिटमेंट कर दे। दूसरी, ईरान खुद ही परमाणु बम बनाने से इनकार करते हुए न्यूक्लियर प्लांट बंद करके अमेरिका की बात मान ले। आपको इसकी संभावना दिख रही है? नहीं के बराबर। दोनों ही स्थितियों में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर इजराइल कामयाब नहीं होता, ईरान नहीं मानता, अमेरिका के बाद ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के अलावा कोई रास्ता अमेरिका के पास नहीं बचेगा। अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिका के पास फोर्डो तक पहुंचने के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट और 300 फीट नीचे मौजूद जो पूरी फैसिलिटी है उसको खत्म करने वाले बॉन्कर बॉम्ब्स
मौजूद है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट है जो उसने किसी अन्य देश को नहीं दिया है। इसकी खासियत यह है, देखिए, ये अमेरिका ने अपने पास रखा है। यही इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका अपनी सुपर स्ट्रेंथ, अपने सुपर पावर की खासियत बना के कुछ ऐसी चीजें रखता है जो वो चाहे कितना भी उसका करीबी हो, चाहे जितने भी पैसे की जरूरत है, वो नहीं बेचता है। अब इस स्टेल्थ जो बंकर बॉम्बर्स है, ये उसने अपने पास रखे हैं। इसकी खासियत यह है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। किसी रडार में ये डिटेक्ट नहीं होता, कोई रडार नहीं पकड़ सकता, सटीक निशाना लगाकर हमला कर सकता है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जेट की खासियत यह है कि इसकी मदद से 13,600 किलोग्राम का बंकर बस्टर बॉम्ब ये गिरा सकता है। इस बंकर बस्टर बॉम्ब में बहुत दम है। ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को जमीन के 300 फीट नीचे तक तबाह कर सकता है। अमेरिका ने इजराइल को भी ना तो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन दिया और ना ही अपना सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब दिया है। इसीलिए इजराइल के लिए फोर्डो को तबाह करना एक बड़ी चुनौती है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका को ही युद्ध के मैदान में सीधा उतरना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर केवल धमकियां दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार खामेनेई को पीछे हटने, परमाणु बम ना बनाना, सरेंडर करो, पूरी तरह से खत्म करो, ये सब चेतावनियां दे रहे हैं। और ये भी कहने से पीछे नहीं हटे हैं कि अगले हफ्ते ईरान में कुछ बड़ा होगा। अमेरिका की धमकियों से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को कोई खास फर्क अभी तक तो पड़ा नहीं है। खामेनेई ने कल टीवी पर लाइव प्रसारण के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर वो हमला करेगा तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका की धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल की बात समझ में आ गई कि ईरान को अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है तो इसके लिए खामेनेई का तख्ता पलट करना जरूरी है। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि ये युद्ध खामेनेई के खात्मे के साथ ही खत्म होगा। खामेनेई का खात्मा या तख्ता पलट दो ही स्थितियों में हो सकता है। वो है जनता का विद्रोह। अभी तक ईरान से जो तस्वीरें आई हैं उसमें विद्रोह जैसी झलक कोई दिख नहीं रही है, लेकिन इजराइल ने ईरान की जनता को खामेनेई के खिलाफ भड़काना जरूर शुरू कर दिया है। यह खबर बहुत दिलचस्प है और ये इजराइल ही कर सकता है। इजराइल के हैकर्स ने ईरान के टीवी चैनल्स को ही हैक कर लिया है। उस पर महिलाओं के हिजाब, आपको याद होगा बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि इसी ईरान में जहां पर कट्टरपंथी ताकतों ने महिलाओं को अगर वो हिजाब हटाती हैं तो उनकी हत्या तक कर देते हैं। एक पूरा आंदोलन वहां पर चला था इसके खिलाफ। अब इजराइल क्या कर रहा है, वहां के नेशनल टीवी को हैक कर लिया है और वहां पर बार बार आंदोलन के ही वीडियोस चला रहा है। यह आंदोलन 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। ईरान में महिलाओं के खिलाफ कट्टर इस्लामिक मॉरल पुलिसिंग होती है। महिलाओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता है। मॉरल पुलिसिंग करने वाली टीम ने इसी कारण से महसा अमीनी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। इसी के विरोध में अली खामेनेई के विरोध में विमेन लाइफ फ्रीडम नाम से एक बड़ा आंदोलन हुआ। महिलाएं सड़कों पर निकली, हिजाब हटाया, बाल काटने शुरू। और ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, पूरे विश्व में महिलाओं ने अली अमीनी का साथ दिया और उन्होंने अपने अपने बाल कटवाए। यही सब कुछ वहां पर इस वक्त टीवी पर चल रहा है। इजराइल ने उनका नेशनल टीवी ही हैक कर लिया है। खामेनेई के कट्टर इस्लामी शासन के विरोध में अपने बोल काट दिए हैं। बाल काटने की जो तस्वीरें हैं वो चल रही हैं। आंदोलन के खत्म करने के लिए अली खामेनेई के इशारे पर उस समय में जो 550 से ज़्यादा महिलाओं को, देखिए ये वाली स्थिति, जब महिलाओं को भगाया जा रहा था तब वो सारी तस्वीरें डाली जा रही हैं जो महिलाओं 550 औरतों को मारने का आरोप है। इसी के साथ जब उनका नेशनल जो टीवी चैनल है वो पीछे चल रहा है, उसकी चीज़ें, तो इजराइल जो चाह रहा है कि ईरान की जनता देखे ताकि वो खामेनेई के खिलाफ विद्रोह छेड़ दे। ऐसी चीजें हैक करके वहां के राष्ट्रीय टीवी पर दिखाई जा रही हैं। इजराइल इसी हिजाब विरोधी आंदोलन की वीडियो चलाकर ईरान की जनता को खामेनेई के खिलाफ भड़का रहा है। कट्टर इस्लामिक शासन खत्म करने का एजेंडा लेकर नेतन्याहू चल रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर जो हमले किए उससे इजराइल के लोगों को डरा दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल के लोग पूरी रात बंकर्स में छिपे रहते हैं। बंकरों में किस तरह से लोग अपनी जान बचा रहे हैं, इस पर आपको अपनी एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। देखिए, इस बात के पक्के संकेत मिल गए हैं कि अमेरिका इस युद्ध में उतरने वाला है और यह सबूत एक ऐसे विमान से मिला है जिसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन।
डूम्सडे यानी कयामत का दिन, जिस दिन दुनिया का अंत हो जाए, कयामत का दिन। अमेरिका इस सबसे खास विमान को तभी सबके सामने लाता है जब कयामत जैसी मुसीबत अमेरिका पर मंडराने की आशंका हो। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खास तौर से बनाया गया है। इसे E-4B नाइट वॉच या डूम्सडे प्लेन कहते हैं। पिछली बार यह विमान 11 सितंबर 2011 को ट्विन टावर्स पर हमले के बाद दिखाई दिया था। उस दिन हमला इतना बड़ा था कि सुरक्षा एजेंसियां अमेरिकी राष्ट्रपति को आसमान में ले जाना चाहती थी ताकि वो बचे रहें। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रूज पर मौजूद है और इस विमान का दिखाई देना एक बड़े खतरे के आने और युद्ध में अमेरिका के उतरने का संकेत माना जा रहा है। डूम्सडे विमान को अमेरिकी राष्ट्रपति उड़ता किला कहा जा सकता है, मतलब उनके लिए एक फ्लाइंग फोर्ट है, उड़ता हुआ किला है। डूम्सडे प्लेन न्यूक्लियर हमले के असर को झेल सकता है, यानी न्यूक्लियर हमला भी इस प्लेन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस विमान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हमले का भी असर नहीं होता। ईएमपी हमलों में विमान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, लेकिन इसका नहीं। परमाणु युद्ध की स्थिति में यह विमान कई दिनों तक हवा में उड़ सकता है। यह विमान साइबर अटैक झेल सकता है, हमला होने की स्थिति में पलटवार करने को सक्षम है। इसमें ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसमें परमाणु हमले के बाद भी यह विमान पूरी दुनिया में किसी से भी संपर्क कर सकता है। विमान एक बार में 112 लोग बिठा सकता है। एक बार में यह विमान 11,265 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है, यानी जमीन पर आकर फ्यूल भरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास 4 ऐसे डूम्सडे विमान हैं, जिनमें से एक वॉशिंगटन डीसी यानी डोनाल्ड ट्रंप के शहर में उतर चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने वाला है? क्या वो ईरान पर हमले के बाद की तैयारी अभी से ही कर रहा है?